जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी नाराजगी है ना पूरी पार्टी की। तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो, कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ कर रहे हैं? ए टीम ये, बी टीम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है, हमें देश के और गरीब की पड़ी है और बिहार के पिछड़ों की पड़ी है। और ऐसे सतीश जी ये मनोहर कहानियां मत सुनाइए। प्रदीप बीच में 1 मिनट देखिए, 80-20 का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा। क्या गलत है बटोगे तो कटोगे? रुकिए, बीच में नहीं, रुकिए, आप बीच में अरे सुनने की क्षमता। अरे आप भी तो बोले मुझे। बटोगे तो कटोगे का नारा, तो जो बटे हुए 20 का नारा। सुनिए, पिछले 5 में भाषण पूरा का पूरा सुना हूं नीतीश कुमार का, समझे? उसमें कई बार वो कम से कम 8-10 मिनट मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, वो किया। इन लोगों का कुछ पता ही नहीं है ना। बताइए, मुसलमान करते रहते। अरे भाई ये तो बताओ। अरे हम करते हैं, आप वोट बैंक का इस्तेमाल करते हो, आप में यही फर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात करते हो, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। पहले हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, इसीलिए 80-20 का नारा लगाते हो। तो इसीलिए स्वाभाविक है। इसीलिए क्या? अरे भाई अफगानिस्तान में हम बटे कटे, पाकिस्तान में हम बटे कटे हो या नहीं हो? बटोगे कटोगे के नारे के साथ हो या नहीं हो? अरे अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो कटेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? पाकिस्तान में क्या हुआ? कहां क्या हुआ? अरे हिंदुस्तान के बटने की बात आप नहीं करते हो। एक बात तो सतीश के सिंह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं? सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं? सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। आपसे एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का गिनती होगा क्या? सबकी गिनती हो रही है। परिवार से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं। अमीश जी एक इन्होंने सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए? वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है। सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है, इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी उन्हें। आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप इस तय कर लो कि आपकी ये बात सही है, शौकत अली कह रहे हैं, पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है। एक तरह से ये मैंने ये नहीं कहा, फिर आप गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा हर आदमी आजाद है।
कोई भी किसी को रोक आपने रहा है? बोला अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर अब गलत- आपने बोली है बात, फिर गलत यही पेश बोली कर रहे हो आपने, आप। बोली कि नहीं बोली? आपने फिर सुनी गलत कि नहीं पेश सुनी? कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? हम सबने सुनी है। अमीश जी। बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं खतरनाक नहीं, खतरनाक बिल्कुल जेन्युइन खेल है। खतरनाक नहीं, खेल। क्यों खतरनाक? सुनिए, हाँ नहीं अब उधर ही बैठिए। मेरा वाक्य क्या था हाँ, पहले ही बोलिए। सुनिए। हाँ बोलिए। मैं भी इन बच्चों से ही पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पर लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं। जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, उन्हें नेता कौन बना देगा? तो घर सिर्फ बैठे? तेजस्वी यादव का सिर्फ परिवार आपने लड़ रहा है। कहा जनता टीवी नहीं, देख नहीं, रही है। नहीं, आपने बोला आपने तेजस्वी- जनता पे ले आए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है। नहीं, ना, नहीं, ना, गलत आपकी तरीका, तरह से गलत मैं बिल्कुल तरीका, जवाब में नहीं गलत आऊंगा। मेरा सवाल गलत वही का तरीका। वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? कितना सड़कों बड़ा- की अगर बात है तो अमीर कमाल जी, की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का। क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहा है? कैसी बात कर रही अरे है? यादवों मोहन के यादव देखो। को मध्य प्रदेश के यादवों के मुख्यमंत्री हिस्से हमने खड़े बनाया, हैं। केंद्रीय हाँ। मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया। ये क्या यादवों कह की रहे आवाज हैं? प्रदीप नहीं, क्या भंडारी लालू उठाएंगे? यादव का बेटा ही लड़ सकता है? क्या लालू यादव का वाह, वाह, पुत्री वाह। लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा इस परिवार लड़ देश के सकता है? भंडारियों में बेटा, प्रदीप बेटी, भंडारी चाचा, का प्रवक्ता चाची, बनेगा। साला साली कोई और सब परिवार भंडारी से नहीं टिकट बन दे दो, सकता। इनमें से बच्चे को और टिकट कोई नहीं भंडारी देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरा नाम सारे भंडारियों में मेरे प्रदीप नाम भंडारी पिता है। राजनीति में क्यों नहीं, मेरी बने? माता जी अकेले तुम क्यों राजनीति बने में। हो? ये भारतीय जनता दूसरा भंडारी बताओ, पार्टी जरा बिना परिवारवादी को मौका देते हैं। आपके जैसे नहीं दूसरे है। भंडारी का नाम बता अरे दे, क्यों? प्रवक्ता हो। हमारे फाउंडिंग जो है वो भंडारी थे। यही भंडारी क्यों बनेगा? क्या बताओ युवाओं मुझे। से बड़ी बात बोली। जवाब दो इस बात आपने को। बोला, आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, हाँ। और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। नहीं, और भंडारी देश वाले की सवाल जनता पे भी जवाब दे इसको दो। नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया है वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके बोलिए। मैं अचंभित हूं। ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? क्या ये चला acting गया है? है? ये चला गया है? ये चला गया है? ये जब आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है। बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि यह मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है। इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते मेरे भी हैं जवाब- तो मैं आपके सवाल का जवाब जी दूंगा। जी 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 बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने ओके, और आज जनाब मुख्यमंत्री मैं- मैं- हैं। मैं- तो ये कितना परिवारवाद बड़ा है या नहीं है? एक मिनट, ये एक जवाब- परिवारवाद है या नहीं है? कितना इसका बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन इसका में जवाब दें आप हिंदुओं के मुझे। प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, अरे तपस्या दीक्षा करी है, उनके तब भतीजे जाके ने वो क्यों ली? संत बने, और तब जाके लोग वो नहीं योगी थे। आदित्यनाथ जी महंत बने। कृपाल ऐसे सिंह नहीं बिष्ट के होता। भतीजे क्या ने बात क्यों कर ली रहे हो दीक्षा? आप? ये आप वो इसी किसी ये और को सोच नहीं है, बना सकते यही थे। सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी सवाल कि का भाई जवाब वो दीजिए आप। बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मैं- मठाधीशों से मैं नफरत है जवाब आपको। ओके ओके, चर्चा को वापस अपने परिवारवाद को डिफेंड करने के लिए। इसी विषय पे बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे देखिए, सवाल का जवाब नहीं ये मिला, जो- लेकिन देना ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने। अपने भतीजे को जैसे क्या आपने आपने पूछा कर लो, जाके भंडारी आप कोई कभी और करो। नाम बताइए। आपने तो तपस्या मुझे करो। याद में आता है और कांग्रेस किसी ने पार्टी तपस्या नहीं की के थी। पूर्व नेता रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के।